हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे एग्री टेक्नोलॉजी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा श्रीलंका फूड क्राइसिस के बारे में। तो श्रीलंका में फूड क्राइसिस आ गया है, जिसका कारण मेन ऑर्गेनिक फार्मिंग को लाना था। तो श्रीलंका में फ़िलहाल खाने और पैसे की कमी आ गई है, क्योंकि उनके पास कोई भी रिज़र्व फंड नहीं है जो उनकी नीड्स को पूरा कर सके। श्रीलंका फूड क्राइसिस का मेन कारण ये था कि वे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग लाना चाहते थे अपने देश के अंदर, जिसकी वजह से उसके फंड में कमी आई और जो टूरिज़्म था उस पर भी बहुत अफेक्ट पड़ा। इसकी वजह से जो फूड के जो प्राइसेस थे वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ हुए। लोगों ने फूड का होर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, फूड जमा करना शुरू कर दिया, और जो असेंशियल फूड आइटम्स थे उनके स्टोरेज की वजह से जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनको वहाँ पर इमरजेंसी लगानी पड़ी, और ये इमरजेंसी 31 अगस्त 2021 में लगाई गई थी। 29 अप्रैल 2021 को जो राजपक्ष की गवर्नमेंट थी उसने रातों रात ये कह दिया था कि हमारी कंट्री में जो भी बाहर से केमिकल फर्टिलाइज़र आते हैं वे अब नहीं आएंगे, उन पर बैन लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी बाहर से एग्रोकेमिकल्स आ रहे हैं वे अब नहीं आएंगे और हम पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल यही है कि आप कोई भी केमिकल यूज़ ना करके, जैसे फॉर एग्जांपल गोबर की खाद हो गई, ये सब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं। एग्रीकल्चर के जो केमिकल्स हैं उनके बैन लगने पर जो डेली फूड आइटम्स थे उनका प्राइस बहुत इंक्रीज़ हुआ, जैसे कि शुगर, राइस, ओनियन, इनका प्राइस 200 पर केजी चला गया था। एग्रोकेमिकल्स का इंपोर्ट बैन करने के बाद इसके जो मेन क्रॉप थी श्रीलंका की उनके एक्सपोर्ट पर भी अफेक्ट पड़ा, जैसे सिनेमम, पीपर, रबड़, कार्डेनम, क्लोव्स एटसेट्रा। ये जितनी भी इसकी मेजर क्रॉप्स थी जिनका वो एक्सपोर्ट करता था उन पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से इसको बहुत लॉस हुआ और इसके फंड में कमी आने लगी। एग्रोकेमिकल को बैन करने की वजह से जितनी भी वहाँ की जो क्रॉप थी जो फुल्ली केमिकल पर बेस्ड थी उनके प्रोडक्शन में डिक्रीमेंट आने लगा, और जो देश की समस्याएं थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जो श्रीलंकन रुपीज़ था उसमें भी 7% की गिरावट आई एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर। इसकी वजह से जो वहाँ का टूरिज़्म था उस पर इफ़ेक्ट पड़ा। जो फूड आइटम्स थे उनकी होर्डिंग होने लगी, उनको बचा के रखा जाने लगा। जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने आर्मी को हुक्म दिया कि वे कहीं भी किसी भी टाइम रेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी फूड आइटम की होर्डिंग है वो ना हो। अगर श्रीलंका में फुल्ली ऑर्गेनिक, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक हो भी गई तो जो उसकी वजह से 50% जो क्रॉप है उसमें लॉस होगा, और जो बाकी बची 50% है उसमें भी ज़्यादा हायर प्राइस नहीं मिलेगा। श्रीलंका की जो मेन क्रॉप है जो फुल्ली डिपेंडेंट है हैवी यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र पर, जैसे कि पैडी, जो कि 94% फुल्ली डिपेंडेंट है केमिकल फर्टिलाइज़र पर। उसके बाद टी या रबर, जो कि 89 और 90% डिपेंड है एग्रो केमिकल्स पर, उनमें भी गिरावट आई। उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गया और वहाँ पर फूड की भी कमी आने लगी। सरकार ने कहा जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ होगा वो ऑर्गेनिक, ये जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसका प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, जिससे कि उनका यूज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग में हो सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से जो वहाँ की यील्ड है उसमें 20 से 25% का डिक्रीमेंट देखने को मिला, जिसकी वजह से वहाँ में फूड क्राइसिस आ गया और जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको इमरजेंसी लगानी पड़ी। श्रीलंका में एग्रोकेमिकल का इंपोर्ट बैन किया गया क्योंकि श्रीलंका चाहता था कि वो वर्ल्ड में पहला ऐसा देश बने जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करता हो, ओनली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करता हो। और इसी की वजह से उसने रातों रात ये कह दिया कि जो एग्रोकेमिकल्स का, जो केमिकल फर्टिलाइज़र का जो इंपोर्ट है वो नहीं होगा। तो अगर उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी ही थी तो एग्रोकेमिकल्स का जो यूज़ है वो धीरे धीरे कम करता। उसने जो एकदम से रातों रात ये कह दिया कि एग्रोकेमिकल्स का यूज़ बैन है, इसकी वजह से जो वहाँ की जो मेन क्रॉप थी उनके प्रोडक्शन में बहुत डिक्रीमेंट देखने को मिला, और जो बाकी बची हुई क्रॉप्स थी उनके भी उन्हें हायर प्राइसेस नहीं मिले, क्योंकि जो उनकी श्रीलंकन रुपीज़ थी उनका वैल्यू, उनकी वैल्यू 7%
डिक्रीज़ हो चुकी थी। तो बस दोस्त, ये था श्रीलंका का फूड क्राइसिस। श्रीलंका में जो फूड की जो कमी है, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ी, ये पूरा इस वीडियो में डिटेल में बता दिया गया है। इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो लेकर आता रहूँगा आपके लिए। और इस टॉपिक की फुल डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर वहाँ पर देख लीजिए। और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो की आप पर आ सके और आपसे कुछ भी मिस ना हो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।